जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, तो जब हनुमान जी माता सीता से अपने साथ चलने के लिए आग्रह करते हैं, तब जगतजननी सीता अनेक तर्क देकर नहीं जाने का निर्णय लेती है। यथा हनुमान जी का असह्य वेग, राक्षसों के आक्रमण का संकट, और ऐसी स्थिति में यदि युद्ध हो तो वह सरल नहीं है, भले ही सामने हनुमान जी ही क्यों न हो। साथ ही माता अपने पातिव्रत्य धर्म को आगे रखकर इस कार्य को उचित नहीं ठहराती। माता यह भी कहती हैं कि यदि तुम रावण का उसके बंधु बांधवों के साथ वध कर भी देते हो तो इसमें श्री राम का कोई यश नहीं होगा। भगवती कहती हैं कि एक ही रास्ता है कि श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय पाएं, रावण का विनाश करें और तब उनका वरण करें। इसी में श्री राम का भी गौरव है और इसी में ही मेरा भी कल्याण और सम्मान दोनों निहित है। इसलिए तुम श्री राम के पास जाओ, उन्हें यहाँ की सारी वस्तु स्थिति बताओ और फिर जो करना है श्री राम निश्चित रूप से वो करेंगे। तो दोस्तों, यह था पिछले अंक का सारांश। अब हम आंजनेय काव्य श्रृंखला के 41वें अंक में प्रवेश करते हैं और सीता हनुमान संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्मध्वजा में और आंजनेय के 41वें अंक में भी। यदि पीछे की कथा से अवगत होना चाहते हैं तो आंजनेय के समस्त वीडियोज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया हूँ। एक बार अवश्य देखें और सुने और शेयर भी करें और रामायण की वास्तविक कथा से परिचित भी हों। जय श्री राम। कहे गिरा गद गद कपि विनय सहित कर जोरी, वेर सुवेर निकट अति निशा शेष अब थोड़ी। तो माता की बातें सुनकर हनुमान जी भी भावावेश से गदगद हो गए और विनीत भाव से हाथ जोड़कर माता से कहने लगे। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, अब शुभ समय, आपकी मुक्ति का सवेरा बस उपस्थित होने वाला है। इस कालरात्रि में मात्र कुछ ही समय शेष है। मातु वचन तव सत्य सुजाना, नीति विवेक सुतर्क प्रमाणा, नहीं प्रवास सागर तव लायक, नव पथ विषम विविध दुखदायक, नहीं पर पुरुष परस जो नीति, परम मर्ममय भाव प्रतीति, जो सति निहित महत मर्यादा, तुम सुश्रोत शुभ धर्म प्रसादा, राम सहज जिन्ह राम सिनेही, को व्यतीत एक तुम वैदेही, देखी मातु दुर्दशा तुम्हारी, कहाँ मातु तवनी की बिचारी, जही विधि वेगी मिलहु रघुनाथा, कहूँ उपाय सहज सो माता, रामदास तिन्हो अनुकूला, प्रीति प्रतीति प्रमाद न शूला, जेहि में राम सुयस नहीं माता, नहीं सो काज कदपि सुख दाता, सब विधि मातु उचित मत तोरा, मानहु पर मम एक निहोरा, जब मैं राम कहूँ इतिहासा, को विधि करहि वचन विश्वासा, जहि विधि तुम पूछे हूँ सब बाता, पूछी तेहि विधि सब रघुनाथा, जहि विधि मुदरी राम निज दिन्हा, देहु मातु ऐसे ही कोई चिन्हा। तो हनुमान जी आगे कहते हैं कि हे माता, आपने जो भी कहा वह सुंदर ही नहीं, सत्य भी है, विवेकपूर्ण भी है और तर्कपूर्ण भी है। मेरी पीठ पर बैठकर सागर को पार करना अवश्य ही एक दुष्कर कार्य है, साथ ही वायु मार्ग विषम भी है और कष्टदायक भी। आपने जो पर पुरुष को स्पर्श न करने की बात कही है वह आपके ही योग्य है और इसके मर्म को विरले ही समझ सकते हैं। संसार में जो सती स्त्रियां हैं उन सब का अनुकरणीय उदाहरण आप ही हो। श्री राम की भार्या ही ऐसी बात कह सकती है और निश्चय ही श्री राम के आप सहज रूप से प्रियतम हैं। हे माता, आपकी जब यहाँ पर दुर्दशा देखी तब आपका प्रिय सोचकर ही मैंने ऐसी बात कही थी। जिस प्रकार आप श्री रघुनाथ जी से शीघ्रातिशीघ्र मिल जाएं और आपके दुखों का निदान हो जाए, तो इसमें जो सबसे सरलतम उपाय था मैंने आपके समक्ष रखा था। और मैं तो श्री राम का दास हूँ, सो उनके अनुकूल होकर उनके प्रेम बस मुझे यह उपाय सूझा था। इसमें मेरा कोई उद्देश्य निहित नहीं था और जिस कार्य में श्री राम का यश न हो वह मेरे लिए सुखकारी नहीं हो सकता। वैसे आपने जो भी कहा सब उचित है, परंतु हे जगदम्बे, मेरी एक और विनती है, उसे आप जरूर स्वीकार कीजिए। यदि आप मेरे साथ नहीं चलना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, परंतु मैं जब जाकर श्री राम से यहाँ की सारी बातें बताऊंगा तो वे मेरा विश्वास कैसे करेंगे। जिस प्रकार आपने हर प्रकार से खोद कर प्रमाण मांगे हैं कि मैं श्री राम का ही दूत हूँ व कोई अन्य, वैसे ही श्री राम भी सारी बातें प्रमाण सहित जानना चाहेंगे। तब उस स्थिति में जैसे श्री राम ने आपको अपनी अंगूठी भेजी थी, वैसे ही
कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे वे मेरा विश्वास कर लें। देहु चिन्ह सो मैथिली, प्रभु पाए विश्वास, म्लान सबुज ज्यों जाग उठे, देख सघन आकाश। तो हे जनक नंदिनी, हे मैथिली, आप अपनी कोई ऐसी पहचान दीजिए जिससे प्रभु को मेरी बातों पर विश्वास हो, और जिस प्रकार कुमलाए हुए वृक्ष मेघ से भरे हुए आकाश को देखकर पुनः तरोताजा हो जाते हैं, ठीक उसी तरह श्री राम भी लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर वाहिनी के साथ सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, आंजनेय काव्य श्रृंखला का 41वां अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको यह अंक कैसा लगा, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।